दिल्ली हाईकोर्ट के मोस्ट सीनियर सेकेंड जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कथित कैश भंडार का मामला स्पष्ट सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में जो मीडिया में खबरें चल रही हैं वो अफवाह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के किस बात को अफवाह करार दिया है, जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की खबर को या उनके यहाँ मिले कथित कैश भंडार को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बात से ये स्पष्ट जरूर हो रहा है जिसमें उसने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर और उनके घर मिले कथित कैश भंडार से कोई संबंध नहीं है। यानी जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर उनके घर से मिले कथित कैश भंडार की वजह से नहीं किया गया है, बल्कि ये अलग मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया है कि आखिर उनका ट्रांसफर क्यों किया गया है। दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने भी दावा किया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स को कोई नकदी नहीं मिली है, क्योंकि कल मीडिया रिपोर्ट्सों में सूत्रों के हवाले से यही दावा किया जा रहा था कि 14 मार्च को आग लगी और उनके घर पे फायर फाइटर्स जब पहुंची तो एक घर पे कथित कैश भंडार मिला। लेकिन उन्होंने अतुल गर्ग ने जानकारी दी है कि 14 मार्च की रात 11:35 रात को कंट्रोल रूम को जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की 2 गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। रात 11:43 पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी, जिसको काबू करने में फायर फाइटर्स को 15 मिनट लगे। आग बुझाने के तुरंत बाद हमने घटना की सूचना पुलिस को दी। हमारे अग्निशमन कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। लेकिन कल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि जब फायर फाइटर्स पहुंचे तो उन्हीं को ही ये नकदी का भंडार, कथित कैश भंडार देखने को मिला था। लेकिन एससी ने कथित कैश भंडार मामले पर चर्चा के लिए कॉलेजियम की बैठक की पुष्टि की है। ये इंपॉर्टेंट है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 20 मार्च को सीजीआई और 4 सीनियर जजों वाले एससी के कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आया था। उसके बाद जस्टिस वर्मा के अलावा शीर्ष अदालत के कंसल्टिंग जजों, संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजे गए। जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद कॉलेजियम प्रस्ताव पारित करेगा। इधर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अपना जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई संजीव खन्ना के पास भेज दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के देखने के बाद सीजीआई संजीव खन्ना आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में भी क्या है अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, और ये रिपोर्ट किस चीज के लिए बनाई गई है ये भी स्पष्ट नहीं है। मसलन कथित कैश भंडार मामले में ये जांच है या ट्रांसफर मामले में ये जांच रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सौंपी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। कुछ भी स्पष्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसका वहां की बार एसोसिएशन विरोध कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के सदस्यों ने पत्र लिखकर यह मांग की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है। इसके साथ ही बार के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल भी किया है कि आखिर भ्रष्ट जज को ट्रांसफर कर भर देने से क्या उसकी सारी अनैतिकता धुल जाएगी, क्या वो नैतिक हो जाएगा, क्या गारंटी है कि वहां भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है। जस्टिस वर्मा उन्नाव बलात्कार जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रहे थे। न्यायपालिका में जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए पता लगाना जरूरी है कि ये पैसा किसका था और इसे जज को क्यों दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जैन सिंह ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को तथ्यों का फुल, फ्री और फ्रैंक खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक है कि 14 मार्च को हुई कथित घटना के बारे में जानकारी 21 मार्च को सामने आई है। इसका जिक्र संसद में भी हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस पे आश्चर्य जाहिर किया था कि यह मामला 14 को हुआ लेकिन 21 को सामने आया। यानी कुल मिलाकर जस्टिस यशवंत वर्मा निशाने पर हैं। उनके पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड्स CNN न्यूज 18 को मिला है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम 97 करोड़ के घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में दर्ज था। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला उस समय का है जब यशवंत वर्मा एक कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक थे। CNN न्यूज 18 ने दावा किया है कि उसके पास सीबीआई और ईडी की वो रिपोर्ट भी मौजूद है जिसमें वर्मा को आरोपी के रूप में शामिल किया गया था। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में वर्मा को आरोपी नंबर 10 के रूप में सूचीबद्ध किया था। आरोप था कि कंपनी ने किसानों के लिए कृषि उपकरण और अन्य जरूरतों के नाम पर बड़ा लोन लिया, लेकिन उसे हड़प लिया और अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया। यह सीधे तौर पर पैसों के गबन और धोखाधड़ी का मामला था।
हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें सिंभौली शुगर्स मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्स ने सिंभौली शुगर्स लिमिटेड को संदिग्ध धोखाधड़ी के रूप में चिन्हित किया था, जिसमें 97.85 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा था। बैंक की शिकायत के अनुसार जनवरी से मार्च 2012 के बीच ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की हापुड़ शाखा ने 5,762 किसानों को खाद और बीज खरीदने में मदद करने के लिए 148.59 करोड़ रुपए वितरित किए। समझौते के तहत किसानों के व्यक्तिगत खातों में वितरित किए जाने से पहले धनराशि को एस्क्रो खाते में स्थानांतरित किया जाना था। सिंभौली शुगर मिल्स ने लोन चुकाने और किसानों द्वारा किसी भी चूक या पहचान धोखाधड़ी को कवर करने की गारंटी दी। बैंक ने 13 मई 2015 को इस धोखाधड़ी की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को दी। सीबीआई एफआईआर के 5 दिन बाद ईडी ने भी 27 फरवरी 2018 को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला लखनऊ स्थित प्रवर्तन निदेशालय थाने में दर्ज किया गया था। CNN न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के कुछ समय बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम चार्जशीट से हटा दिया गया था और एजेंसी ने अदालत को इस बारे में सूचित भी कर दिया था। लेकिन इस बार कथित कैश भंडार का मामला है, इससे न्यायपालिका की साख भी जुड़ी है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्पष्ट बयान सामने रखना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ।